आखिर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित कितने शक्तिशाली थे और कैसे उनकी एक गलती की वजह से कलयुग का आरंभ हुआ। हिंदू कथाओं महाभारत में कौरव, पांडव और भगवान श्री कृष्ण जैसे लोकप्रिय चरित्र के अलावा राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है। दरअसल महाभारत के आदि पर्व के 40 और 41वें अध्याय में राजा परीक्षित के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहते हैं वो पांडव के भाई अर्जुन के पोते और वीर अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे थे। उन्हें द्वापर युग के अंत का राजा कहा जाता है, जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित धनुर्धारी अर्जुन जैसे ही महान धनुर्धारी और अपने पिता अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा थे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी ही माता की कोख में बचाया था। महाभारत अगर आप सब जानते हैं तो आपने सुना ही होगा कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तब अश्वत्थामा पूरे आक्रोश और गुस्सेल से भरा हुआ था और उनसे युद्ध करने पहुंचे थे पांडव। जहां अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था तो वहीं पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था और उन दोनों ब्रह्मास्त्र को टकराने से पहले ही स्वयं वेद व्यास और नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने उन्हें दोनों को वापस शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को लेने के लिए कहा। अर्जुन तो ये विजय जानते थे लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानते थे और इसलिए उन्होंने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ की तरफ ही ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को इस वार से भी स्वयं राजा परीक्षित को बचा लिया था। कहते हैं पैदा होने के बाद जिसे किसी से भी राजा परीक्षित मिलते थे वो उनमें भगवान श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते थे। ये उनके लिए एक परीक्षा जैसा हो गया था और इसी की वजह से उसका नाम परीक्षित पड़ा। कहते हैं राजा परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ था। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए जिनमें से एक जन्म जय थे। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और वो एक चक्रवर्ती सम्राट भी थे। आप यकीन नहीं मानेंगे उनके गुरु स्वयं कृपाचार्य जी थे। हाँ, वही कृपाचार्य जिन्होंने कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा था, लेकिन अंत तक वो जीवित बचने वाले योद्धाओं में से एक थे। कहते हैं महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया और पांडवों ने सौरंग प्रस्थान का सोचा और प्रस्थान किया, तब उन्होंने परीक्षित को अपना सारा कार्यभार और शासन सौंप दिया था और उसके बाद से ही परीक्षित ने पूरा कार्यभार अपना शासन संभाला और वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनकर उभरे। ये तो रही राजा परीक्षित की बात, लेकिन आखिर कौन सी राजा परीक्षित ने गलती की थी जिसकी वजह से कलयुग का जन्म हुआ या यूं कहे कि आरंभ हुआ। हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू कथाओं में पृथ्वी पर 4 युगों का चक्कर की बात की गई है। इसके अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद सबसे आखिरी युग यानी कलयुग होता है और इसी कलयुग में हम जी रहे हैं। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएगा, जो पहले ही हो रहा है। साथ ही हमारे हिंदू धार्मिक कथाओं में ये भी मान्यता है कि कलयुग के समापन के समय प्रलय जैसी स्थितियां प्रकट हो जाएगी और सभी प्राणियों का अंत होगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर से तैयार होगी और दोबारा एक एक कर सभी युग वापस आएंगे। लेकिन आखिरी कलयुग का आरंभ हुआ कैसे? दरअसल मान्यता के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युग के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। जब तक धरती पर भगवान श्री कृष्ण थे कलयुग ने पैर तक नहीं रखा और कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ धाम चले गए और पांडव भी इस दुनिया को छोड़कर सौरंग लोक चले गए। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन हुआ करता था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने के लिए तैयारियां भी की, लेकिन वे इसमें सफल न हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने चाल से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। दरअसल एक बार राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर एक अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य था कि एक बूढ़ा बैल जिसके तीनों पैर टूटे हुए थे, वो एक गाय के साथ कोने में खड़ा था।
उन दोनों के पीछे एक काले रंग का पुरुष था जिसके पास राज्य था। दरअसल वास्तव में वो बूढ़ा बैल धर्म था। गाय पड़ती थी और ये काला पुरुष कोई और नहीं बल्कि कली पुरुष था जिसे कलयुग भी कहते हैं। बूढ़ा बैल और वो गाय आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब कलयुग आ गया है और पृथ्वी पर देवताओं का वास नहीं रहेगा। इंद्रदेव वर्षा नहीं करेंगे जिसके कारण प्रजा भूखे मर जाएगी। तभी एकाएक उस कलयुग में स्वयं बैल और गाय दोनों को मारा। ये देखकर राजा परीक्षित बेहद क्रोधित हो गया। उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और उस पर बाण का प्रावधान कर दिया और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम करने के लिए मृत्यु दंड देना चाहिए। राजा का क्रोध देखकर कलयुग यानी कली पुरुष उसके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ गए कि ये पूरी तरह से माया है। अब उन्होंने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं तुझको तेरे कृत्यों के लिए क्षमा तो कर रहा हूँ, लेकिन तू इसे राज्य की सीमा के बाहर चला जा, अन्यथा तेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। इसी पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियमों की दुहाई देते हुए कहा कि महाराज आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। अब कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर 4 स्थान दिए। एक था जुआ, दूसरा मदिरा, तीसरा वैशाल्य और चौथा हिस्सा। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान है जहाँ बुरे व्यक्ति जाते हैं। कोई ऐसा स्थान भी मुझे दीजिए जहाँ पर अच्छा व्यक्ति भी जाए और जिसे अच्छा भी माना जाता हो। इसी पर राजा परीक्षित ने उसे सवर्ण में रहने की अनुमति दे दी। दरअसल उन्होंने सवर्ण इसलिए दिया था क्योंकि वे चाहते थे कि लालची व्यक्ति जो सोने और सवर्ण की चाहत रखता है, कलयुग उस पर हावी हो। अब ऐसे में कलयुग ने इसे 5 स्थानों को ग्रहण किया और वहाँ से चला गया। राजा परीक्षित भी शिकारी के लिए आगे चले गए, लेकिन राजा परीक्षित ये भूल गए कि उन्होंने स्वयं ही सवरंग मुकुट पहना हुआ है और अब कलयुग को मौका मिल गया और वे सूक्ष्म रूप में राजा के सर पर आकर बैठ गया। अब ऐसे में राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वे पास ही मौजूद समीक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि समीक उस समय ध्यान में विलीन थे। ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उसका अपमान कर रहे हैं। वो क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि समीक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि समीक के पुत्र सरंगी को जब ये घटनाक्रम मालूम हुआ तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर तक नाक से डसकर मृत्यु होने का श्राप दे दिया। कहते हैं श्राप के मिलने के बाद राजा परीक्षित ने राजकाज त्याग कर अपने बेटे जन्मेजय को सौंप दिया और अगले 7 दिनों के लिए वेदव्यास के बेटे सुखदेव के शरण में चले गए। परीक्षित ने बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया और इसी दौरान उसे काल के प्रचलित नागवंश तक्ष का एक नाग ब्राह्मण की वेशभूषा में उसके नजदीक आया। उन्होंने परीक्षित को काटा और इनसे परीक्षित की मृत्यु हो गई। कहते हैं जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई उसके बाद से कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और ये पूरी दुनिया में छा गया। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन के द्वारा जन्मेजय को सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई थी। एक तरफ से माना जाए तो राजा परीक्षित की एक गलती की वजह से स्वयं भगवान विष्णु को 10वां अवतार यानी कली अवतार लेना ही पड़ेगा। अब हो ना हो इसके पीछे शायद भगवान की ही लीला हो। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।